हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी साइबर कैफ़े पे। दोस्तों, यूजी एडमिशन के जो रजिस्ट्रेशन फार्म थे वो भरने स्टार्ट हो चुके हैं। जिनका रिज़ल्ट 2020 में आया है, 12वीं के बच्चों का जिनका 2020 में रिज़ल्ट आया है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सनी साइबर कैफ़े। आपको यहाँ पर टाइप करना है गूगल में जाकर CCSU वेब। जैसे ही आप CCSU वेब टाइप कर देंगे तो इस तरह का लिंक आपके सामने आ जाएगा, ccsuweb.in, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। तो इस पर आप क्लिक कर देना। उसके बाद आपको इस तरह की आपके पास पेज खुल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए एडमिशन पोर्टल लिखा हुआ है। यहाँ पर जहाँ पर माउस को कर्सर हिला रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आप एडमिशन पोर्टल लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद आप आ जाओगे सीधा एडमिशन पोर्टल पर। तो यहाँ पर जाकर आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। यूजी एडमिशन रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। इसके बाद आप आ जाओगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको सेलेक्ट बोर्ड कर लेना है। अगर आपने यूपी बोर्ड से हो तो ज़्यादातर बच्चे यूपी बोर्ड से हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यूपी बोर्ड का ही मैंने यहाँ पर स्पेशली बनाया है ये वीडियो। तो यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन इलाहाबाद, ये आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको 12th पासिंग ईयर, मतलब 12th आपने कौन से ईयर में पास की है, तो 2020 में पास की है, तो यहाँ पर आप जो है 2020 सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको रोल नंबर भरना है। रोल नंबर आपको अपना भर देना है यहाँ पर जो भी है आपका। तो मैं यहाँ पर रोल नंबर भर रहा हूँ और उसके बाद जो है कैप्चा भर देना है आपको। अगर कुछ समझ ना आए तो रिफ्रेश कर लेना कैप्चा को। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल कर देते हैं। BHPT लिखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा धुंधला सा होगा इमेज में, तो आपको लिखना है देख के समझ के। उसके बाद यस आई एग्री पर क्लिक कर देना है और प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर जो है डिटेल निकल कर आ जाएगी उस कैंडिडेट की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, और ये यहाँ पर रोल नंबर आ गया, नाम वगैरह आ गया, नंबर कितने हैं, सब चीज़ आ जाएंगे और कैंडिडेट का नाम, फादर नेम सब आ जाएगा। उसके बाद यस प्रोसीड टू फॉर्म कर देना आप क्लिक। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सब आ गया। उसके बाद आपको जो है डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और रिलीजन से भर देना है। तो दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर भर लेने के बाद नीचे आ जाइएगा। कैटेगरी आपको भरनी है OBC, SC, ST जो भी है आपकी। अगर आप जनरल में आते हो तो आपको अनरिजर्व सेलेक्ट करना है, तो अनरिजर्व सेलेक्ट कर लिए ना जनरल वालों के लिए, और बाकी जो है अपने हिसाब से OBC, SC, ST जो भी है आपकी कर लेना सेलेक्ट। तो उसके बाद फिर आपको सब कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अगर गर्ल्स कैंडिडेट है तो गर्ल्स करेगा, एक्स सर्विसमैन है तो ये करेगा, फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट है तो यहाँ पर आप देख लीजिए, विजुअली हैंडीकैप है तो इसमें से जो भी आपका ऑप्शन आएगा, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप OH है, तो इनमें से जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए विद प्रूफ, तो तभी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ नॉट एप्लीकेबल आप सेलेक्ट कर देना। तो यहाँ पर गर्ल्स कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि गर्ल्स का फॉर्म भर रहा हूँ मैं। उसके बाद अदर कैटेगरी में आप देख लेना, अगर रेजिडेंट ऑफ कश्मीर के रहने वाले हैं तो वहाँ का डोमिसाइल है तो ये वाला सेलेक्ट करना, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालना है। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कोई भी आरक्षण आपको आरक्षित कैटेगरी में हो आप, OBC, SC, ST, तो आपको अपने सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अनरिजर्व से ही फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल भरना है आपको। डोमिसाइल में यहाँ पर उत्तर प्रदेश के रहने वाले तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना, जहाँ का भी आपका मूल निवास बना हुआ है तो वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देना। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर यूपी वालों को नहीं डालना है, यूपी से जो बाहर के स्टेट वाले हैं उनको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र का यहाँ पर नंबर डालना है। उत्तर प्रदेश, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और यूपी बोर्ड से आपने स्टडी की है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, बिना मूल निवास के ही आपका काम चल जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं इनकम ग्रुप पर। तो इनकम ग्रुप, आपकी इनकम कितनी है साल की, जो आपका आय सर्टिफिकेट बना होगा, आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट,
उसमें जो भी आपकी आय है उसके हिसाब से आप यहाँ सेलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों मैंने इनकम ग्रुप यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, लेस देन 1 लाख पर एनम। आप अपने हिसाब से कर लेना जो भी आपके आय प्रमाण पत्र में है उसके हिसाब से। और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है डू यू वांट बेनिफिट ऑफ स्पोर्ट्स कोटा। यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है स्पोर्ट्स पर्सन का, तो आपको उसका कोटा में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर नो पर सेलेक्ट कर दिया है मैंने, और स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है जिसका मैं फॉर्म भरा हूँ। अब आप आ जाइए नीचे परमानेंट एड्रेस पर। तो यहाँ पर एड्रेस फिल कर लेना आप, और उसके बाद जो है मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपको भर लेनी है, और उसके बाद आधार नंबर और ये जो आपकी 10th की डिटेल है ये सब भरना है। तो दोस्तों सिक्योरिटी पर्पज़ के कारण मैं आपके सामने ये डिटेल्स नहीं भर सकता, क्योंकि जिस भी कैंडिडेट का ये है तो कस्टमर का है, तो उसकी डिटेल मैं यहाँ पर लीक नहीं कर सकता यूट्यूब पर। तो इस वजह से मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकता भर के। मैं आपको बता देता हूँ बस वैसे ही कि यहाँ पर आपको एड्रेस भरना है, जो भी आपका आधार कार्ड पे एड्रेस है वो भर देना, और मोबाइल नंबर 2 बार भर देना। उसके बाद ईमेल आईडी भर देना 2 बार, और आधार कार्ड है तो यस पे, और उसके बाद नंबर ये सब भर के, और 10th की डिटेल भर देना। उसके बाद फिर 12th की जो आपके हैं वो डिटेल भर देना, और उसके बाद का मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये सब डिटेल फिल कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाऊँगा आगे का। तो दोस्तों एड्रेस वगैरह आपने भर लिया होगा, और मैंने भी भर लिया है, आधार कार्ड वगैरह डिटेल भर ली है। उसके बाद आपको 10वीं 12वीं की डिटेल्स भरनी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, स्ट्रीम वगैरह सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो है यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड, कि आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए आपके पास स्मार्टफोन या लैपटॉप की सुविधा है फ्रंट कैमरे के साथ। अगर है तो यस कर देना, और अगर आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट है, वाईफाई वगैरह लगा हुआ है आपके घर पे, तो यस कर देना, नहीं तो नो कर लेना। अगर मोबाइल डाटा है सिंपल नॉर्मल नेट चलाते हो आप मोबाइल वाला, ज़्यादा हाई स्पीड वाला नहीं है, तो नो पर कर देना। और उसके बाद ईयरफोन वगैरह है आपके पास, स्पीकर वगैरह है जिससे कि आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं, तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। इसमें ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यस ही करना है हर चीज़ पे। और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आप विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सम्मिलित हो सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं आप सारी की सारी, या फिर आपको प्रॉब्लम है, आपका मतलब वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं है घर पे ऐसा कि आप सारी क्लासेस लगा सकते हो, या और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। 50% क्लासेस अटेंड कर सकते हो, या 70%, 30%, या एक भी क्लास नहीं कर सकते अटेंड। तो इसमें से आप ऑप्शन चुन लेना। तो मैंने तो यहाँ पर यस आई कैन अटेंड ऑल ऑनलाइन क्लासेस कर लिया है, क्योंकि जो कैंडिडेट है वो समर्थ है सभी क्लासेस अटेंड करने में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके वहाँ पे। तो आप अपने हिसाब से कर लेना सेलेक्ट। और उसके बाद यहाँ पर यस आई एग्री टू अबव यहाँ पर सेलेक्ट कर देना, और उसके बाद कैप्चा फिल करके सेव करने से पहले ये ध्यान रखना कि सारी डिटेल आप एक बार दोबारा से फार्म को चेक कर लें, कहीं भी कोई मिस्टेक ना हो। तो मैं चेक कर लेता हूँ, फिर आगे आपको बताता हूँ फार्म के बारे में कि आगे क्या प्रोसीजर है मैंने। और इसके बाद आप देखें यहाँ पर इस तरह का मैसेज शो होगा, प्री रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सक्सेसफुल। तो रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेप जो है सक्सेसफुल हो चुका है। लॉगिन आईडी प्राप्त करने का आवेदन सफल रहा, तो लॉगिन आईडी आपको मिल गई है यहाँ पर, और उसके बाद पासवर्ड आपको जो है आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। तो ये आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया है। तो जैसे ही आप लॉगिन कर दोगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। अब आपको यहाँ पर देखना है डैशबोर्ड लिखा हुआ है, जहाँ पर उसके नीचे कैंडिडेट प्रोफाइल, इस पर आप क्लिक कर चलते हैं अगले स्टेप पर। पहला स्टेप हो गया है हमारा कैंडिडेट प्रोफाइल, और दूसरा है फ़ोटो सिग्नेचर और मार्कशीट वगैरह अपलोड करने का जो है हमारा। तो इसे हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जो है कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, और उसके बाद जो है हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर देना, और क्वालिफाइंग मतलब कि 12वीं की मार्कशीट अपलोड कर देना। यहाँ पर चारों चीज़ मैंने कर दी है। उसके बाद अपलोड फाइल्स एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर जो है मेरा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। कैंडिडेट प्रोफाइल पहला स्टेप था, दूसरा था फ़ोटो सिग्नेचर मार्कशीट अपलोड। तो दोनों स्टेप हो गए हैं। अब मुझे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डालनी है यहाँ पर डिटेल्स, तो वो मैं डाल लेता हूँ यहाँ पर। पासिंग ईयर 2017 है 10वीं का, और बोर्ड है CBSE, और उसके बाद स्पेशलाइजेशन है कोई तो वहाँ डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहने देना। उसके बाद इफ़ यू स्टडीड मैथमेटिक्स इन हाई स्कूल, अगर हाई स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ी है तो यस पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर यस पर क्लिक कर रहा हूँ। 10th में तो मैथ थी इस कैंडिडेट के पास। और इफ़ यू स्टडीड होम साइंस इन हाई स्कूल, अगर हाई स्कूल में होम साइंस अगर सब्जेक्ट रहा है छात्र का, तो यहाँ पर जो है यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया है। 10वीं में होम साइंस नहीं था इस वजह से। और ये आगे आपके मार्क्स जो आपने डाले होंगे वो अपने आप आ जाएंगे। और इसके बाद 12th की डिटेल आ जाएगी। इसमें तो पहले से ही ऑलरेडी आ रहा है सारा डाटा। और उसके बाद एक ऑप्शन ये आ रहा है कि इफ़ यू हैव पास्ट इंटरमीडिएट विद मोर देन 5 सब्जेक्ट और हैव पास्ट विद एडिशनल सब्जेक्ट और पास्ट सप्लीमेंट्री और कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट, अगर आपके ये सब है इसमें से कुछ तो आप यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। दोस्तों यहाँ पर जो 10th की डिटेल भरी जाएगी, यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट्स जो है 10th में वो भरने हैं। जैसे इंग्लिश था, हिंदी था, उसके बाद मैथ, साइंस, सोशल साइंस, तो मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, तो ये सब्जेक्ट थे। और इंफो टेक्नोलॉजी एक और सब्जेक्ट है इसमें। ये सारे सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं इस कॉलम में। उसके बाद 12th की डिटेल हो गई है। और कंपार्टमेंट वगैरह है तो यस कर देना, नहीं तो नो पर रहने देना। इफ़ योर 10+2 डिवीजन इज चेंज ड्यू टू ग्रेस मार्क, ऐसा कुछ नहीं है, वोकेशनल कोर्स भी नहीं है, तो यहाँ पर नो ही रहने देते हैं। उसके बाद चलते हैं सेव एंड कंटिन्यू टू अदर क्वालिफिकेशन डिटेल्स पर। और दोस्तों जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने कुछ एक्स्ट्रा कुछ क्वालिफिकेशन कर रखी है, जैसे GNM का कोर्स, RNRM का कोर्स, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग अप्रूव बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, तो इस तरह का कोर्स आपने किया हुआ है नर्सिंग का, यानी कि मेडिकल लाइन में आपने कुछ किया हुआ है, डिप्लोमा वगैरह कोर्स वगैरह, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको सीधा जाना है अगले स्टेप पर, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना। उसके बाद वेटेज डिटेल्स पर आपको जाना है। तो अगर आप यहाँ पर वार्ड ऑफ CGS यूनिवर्सिटी हैं तो यहाँ पर टिक करें, नहीं तो रहने दें इसको। NCC सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर क्लिक करें, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही छोड़ दें। NCC कुछ भी आपके पास, NSS स्काउटिंग, इसमें से कुछ भी है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। तो इस कैंडिडेट के पास कुछ नहीं है तो मैं आगे सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको। तो अब जो है, तो अब यहाँ पर जो है आपको कॉलेज वगैरह सेलेक्ट करनी है, कौन से कॉलेज में आप चाह रहे हो लेना एडमिशन। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ डिग्री मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ पर कौन सी डिग्री, तो मैं नहीं, सॉरी, जिसका कैंडिडेट का फ़ोन भर रहा हूँ वो तो BA करना चाह रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको कोर्स और अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है जिसमें आप लेना चाह रहे हैं, तो चॉइस डाल सकते हैं आप। मैंने डिग्री जो है BA एडमिशन लेना है तो BA में मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से जिसमें लेना चाहते हो, BLLB, BBA, BCA, BCom, तो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो इनमें से। मैं यहाँ पर BA सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद ग्रुप्स में ऑप्शन आ रहा है, 8 ग्रुप्स में मैं करना चाह रहा हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया बागपत, और उसके बाद कॉलेज की चॉइस आपको सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर जो है दिगंबर जैन कॉलेज बड़ौद बागपत फर्स्ट चॉइस मैंने डाल दिया। उसके बाद दूसरी चॉइस, दूसरी चॉइस में डाल देता हूँ यहाँ पर जनता वैदिक कॉलेज बड़ौद, और थर्ड चॉइस जो है मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर
गायत्री देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मलकपुर रोड, बड़ौद बागपत। तो 3 चॉइस मैंने डाल दिया यहाँ पर। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर जो है आप फीस भर सकते हैं। तो एक बार फीस भरने से पहले प्रीव्यू और फार्म कर लेना आप एक बार, इससे फार्म पूरा पेमेंट पोर्टल पर आ जाएगा सीधा। तो यहाँ पर अपनी कार्ड डिटेल डालकर आप फीस पेमेंट कर देना। बाद इस तरह का मैसेज आ जाएगा पेमेंट सक्सेस का। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर प्रिंट कर लेना है ये। तो मैंने यहाँ पर सेव कर लिया है इसको। फीस का जो रिसिप्ट है वो प्रिंट कर लिया। उसके बाद गो टू कैंडिडेट होम पेज पर क्लिक कर दिया है। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर तो मैंने फ़ीस जमा कर ली है। फ़ीस जमा करने के बाद अगला स्टेप होता है आपका सबमिट द एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन सबमिट करने का स्टेप होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा सबमिट द एप्लीकेशन, आवेदन पत्र सबमिट। तो ये है अब स्टेप फाइनल एप्लीकेशन सबमिशन। यू आर नाउ रेडी टू सबमिट योर एप्लीकेशन एडमिशन एप्लीकेशन। रिमेंबर यू विल नॉट बी एबल टू एडिट एनी फील्ड आफ्टर दिस स्टेप। तो इसके बाद कोई भी एडिट इसमें नहीं होगा चेंज फार्म में। और यहाँ पर येस आई एग्री पर मैंने कर दिया है क्लिक। और उसके बाद कैप्चा भर दिया है मैंने यहाँ पर और फाइनल सबमिट कर दिया है। इसके बाद कोई चेंज नहीं होगा इस फार्म में। और यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं PDF में और उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा बता दिया है फार्म भर के।